और कैसे वो लगते होंगे। और आशीष ऐसा लग रहा है कि 50 साल की उम्र के बाद भी, मतलब 30 साल पहले जब वो थे, आई थिंक वो 20 या 21 साल की उम्र का वो फोटो है, और आज जो ये तस्वीर निकल के सामने आ रही, इसमें भी उनकी काया जो है पूरी छरह ही दिखाई दे रही है। हाँ, मतलब एक स्ट्रगल सर उनके चेहरे पे भी अगर अपन थोड़ा सा गौर करेंगे तो वो एक स्ट्रगल है, एक पेन है, और एक जो आप थकान जो हो जाती है ना, आप सरकार से लड़ते लड़ते जो झलकने लग जाती है इंसान में, फ्रस्ट्रेशन, एआई के जरिए वही एल्गोरिदम्स को लगा के एक इंसान उस फेज में ऐसा है तो कैसे आगे दिखेगा, उसकी मदद से एक एक्यूरेट इमेज ये बनाई गई है। तो ये एआई की मदद से जनरेटेड इमेज। इस दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि हिडमा अपने आप में जिस तरह से एक रहस्य है, आखिर हिडमा की जो शुरुआती स्टोरी है, शुरुआती जो कहानी है, वो जरा दर्शकों को बताइए कि हिडमा कैसे बन। बताते हैं कि बहुत गरीब परिवार में थे, पुअर थी, इनका गांव था, और उस गांव में बहुत कच्ची मिट्टी का एक मकान हुआ है, आज भी है वो मकान, वहां पर ये रहा करते थे। लेकिन बताएं बचपन में कुछ बड़ा इनके संग अत्याचार हुआ, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे नक्सल। जी सर, विस्तार से बताइए। ऐसा था कि सर हिडमा जो बेसिकली है वो आदिवासी गोंड जनजाति से निकल कर आते हैं, और जब ये 16 साल की उम्र के थे तो इन्होंने अपने क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव देखना शुरू किया था। और गांव जो थे, मतलब उस समय जो नक्सली थे वो नक्सली जल जंगल जमीन का लड़ाई है इस नरेशन से आए थे वहां पर, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने डीआरजी से लड़ना, सीआरपीएफ से लड़ना, अपनी बात को सरकार के सामने रखने के बजाय हथियार उठा के क्रांति लाने का तरीका सोचा, और उसमें हिडमा बड़े इंस्पायर हुई थी। वो वेरी यंग, बहुत यंग थे वो, 15 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने पहली बार नक्सलिज्म से रूबरू हुए, और 16 साल की उम्र में वो नक्सली बने। ये 16 साल की उम्र में नक्सली बनने के बाद सर सबसे जो अमेजिंग चीज़ है कि बहुत ही कम उम्र में समवेयर 18-19 के आसपास उनको PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में मिल गया, जगह मिल गई। पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी वो है जो जंगल वॉरफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा मास्टर ट्रेंड होती है, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए होती है। तो इन्हीं की मदद से वो आगे चलकर DRG, STF, अलग अलग जो जवान थे और बटालियंस थी, इनको वो आइडिया अलग अलग माइंड और इनके मदद से टारगेट करने लगा। तो उसकी ये जो स्किल थी गुरिल्ला वॉरफेयर की, इस स्किल के मदद से जंगल को, नदियों को, पहाड़ों को बहुत अच्छे से समझने, क्योंकि सर हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी बड़े टॉप कमांडर छत्तीसगढ़ से नहीं है, वो जो है वो सदर्न एरिया से आते हैं, कि तेलंगाना से, उड़ीसा से, वही महाराष्ट्र से। अमूमन जो सेंट्रल कमेटी में जो मेंबर हैं वो इन अलग अलग इलाकों के मेंबर ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो नक्सल मूवमेंट को चलाते हैं, उनकी जो मेन लीडरशिप है, कोर जो लीडरशिप है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं उनको उतना महत्व नहीं देते थे। उनको तो एक प्यादों के रूप में, एक सिपाही के रूप में कि आगे जाइए आप, सुरक्षा बलों की गोलियां खाइए जी, कुछ उस भूमिका में अमूमन छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं उनको अमूमन रखा गया। लेकिन हिडमा एक अपवाद है, क्योंकि सेंट्रल कमेटी में अमूमन तेलंगाना कैडर को ज़्यादा महत्व दिया गया, महाराष्ट्र कैडर को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन उड़ीसा कैडर को महत्व दिया गया। लेकिन ये मतलब पहली बार हुआ कि छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को नक्सल संगठनों ने अपनी सेंट्रल कमेटी में एक बड़ा ओहदा दिया, एक बड़ा महत्व दिया। इसकी क्या वजह है? इसको भी जरा बताइए। इसकी बेसिक वजह ये थी सर कि हिडमा ने अपने टाइम पीरियड में जब वो यंग थे और वो लोगों, मतलब संगठन को जोड़ रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, उस बीच हिडमा ने बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में नक्सल गतिविधियों को बहुत चालाकी से संगठित किया। इन पहले ये अलग अलग लड़ रहे थे। हिडमा के आने के बाद ये पूरा संगठित हुए। संगठित होने के बाद हिडमा जो था वो अपनी बटालियन को बटालियन नंबर 1 कहता था, और उसमें 250 से 300 उसके माओवादी हुआ करते थे, और वो हथियारों से लैस होते थे जो कई किलोमीटर तक दायरे में फैले होते थे। वह जंगल में बंकर बनाता, हथियार और बारूद रखने के लिए स्टॉक एरियाज बनाता, और हिडमा जो बेसिकली था ये बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने हमको बताया, हमने बताया कि जंगल की नॉलेज बहुत थी, आदिवासी बैकग्राउंड होने की वजह से जंगल से बहुत जुड़ा हुआ था, तो इसे जंगल के अंदर के रोड मैप पता थे। तो इसने छत्तीसगढ़ के अंदर में कैसे चीज़ों को संगठित करके सरकार के खिलाफ लड़ाई को एकदम रोड मैप जो बनाने का जो मेथड होता है, ये हिडमा लेकर आए। तो हिडमा जब ये चीज़ लेकर आया तो बहुत तेजी से इसका उत्थान होने लगा नक्सली समुदाय के अंदर। ये बताया था आईडी जो माइंस है, जी, तो बम लगाने का जो पूरा जो काम ये नक्सली जो लोग करते थे, इसमें बताया हिडमा का बहुत ही ज्यादा मास्टर योगदान था। हाँ, उनसे पता था कि अगर यहाँ ब्लास्ट हुआ तो
तो इसके बाद पूरी की पूरी मिट्टी और जो ग्राउंड मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, और जो सामने फाइटिंग पोजीशन पे जो भी रहेगा उसके लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बस एक तरह से बोल सकते हैं कि जंगल में रहने की वजह से सर वो मास्टर ऑफ जंगल वॉरफेयर बन चुका था, और इसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा जवानों को, डीआरजी को, विभिन्न सरकारी संस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया, सभी विकास कार्यों को रोक दिया। उसे पता था कि सरकार की कौन सी रोड कहाँ से निकल सकती है, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो जानता था कि यहाँ से सड़क बनाना संभव है, तो वो पहले से वहाँ माइंस बिछा दी। तो जैसे ही गाड़ी इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे सरकारी, ब्लास्ट होगा और जवान अपनी जान गंवा देंगे।